मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। यह कहावत हरियाणा की बेटियों पर पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रही है। बेटियां अब केवल घर में चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल के मैदान में भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। वे बाधाओं को तोड़ रही हैं, रूढ़ियों को पीछे छोड़ रही है और दुनिया को दिखा रही हैं कि वे किसी से कम नहीं। बेटियों की काबिलियत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की पावन धरा पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश को दिया। हरियाणा ने एक कदम आगे बढ़कर बेटी को खेलों में आगे बढ़ाने का काम भी किया। यह कहानी है उन साहसी बेटियों की जिन्होंने खेलों में अपने प्रदर्शन से हरियाणा का नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन किया है। कर्णम मल्लेश्वरी। यमुनानगर की बहू कर्णम मल्लेश्वरी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी में आयोजित ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक जीतकर पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया है। उनकी यह ऐतिहासिक जीत भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। मल्लेश्वरी की सफलता की बात करें तो उन्होंने वर्ष 1994 व 1995 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया है। खेलों में मेडल जीतने की फहरिस्त बहुत लंबी है। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड व राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा है। फिलहाल मल्लेश्वरी दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का दायित्व संभालकर खिलाड़ियों की नई पौध तैयार कर रही है। मनु भाकर। हरियाणा के झज्जर जिले के गोरैया गांव की 23 वर्षीय मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर देश की इकलौती खिलाड़ी है। वर्ष 2017 में केरल में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में मनु भाकर ने जब नया रिकॉर्ड बनाया तो सभी ने कहा था कि एक दिन यह देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। हालांकि 2020 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर पदक न जीत पाने के कारण निराश हुई थी। आखिरकार 30 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने कांस्य पदक पर निशाना साधकर साबित कर दिया कि प्रतिभा को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में दबाया नहीं जा सकता। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने उन्हें खेल रत्न सम्मान से नवाजा है। मनु भाकर आज लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे इंस्पायर होकर लड़कियां शूटिंग में अपना करियर तलाश कर रही हैं। साक्षी मलिक। कुश्ती को हमेशा पुरुषों का खेल माना गया है, लेकिन साक्षी मलिक ने साबित कर दिया कि जब महिलाएं कुश्ती के रिंग में खेलती हैं तो वे किसी को भी पटकनी दे सकती हैं। साल 2016 रियो ओलंपिक भारत के लिए स्वर्णिम युग बन गया जब साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम भार वर्ग की कुश्ती में कांस्य पदक हासिल कर सभी की आंखों को खुशी से नम कर दिया। साथ ही साक्षी कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप व अन्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में साक्षी ने मेडल्स की झड़ी लगा दी। राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री से सम्मानित साक्षी मलिक आज लाखों बेटियों की प्रेरणा का स्रोत है। बेटियां उन्हीं की तरह कुश्ती के दांव पेच सीख कर आसमान की बुलंदियों को छूना चाहती हैं। हर सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। खेल जगत में महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संसाधनों की कमी, परिवार और समाज की बंदिशें और असमान अवसर। लेकिन इन बेटियों ने हार नहीं मानी। डीएवी गर्ल्स कॉलेज की ज्योति,
खेलों में करियर बनाने के मामले में खारवन गांव की ज्योति का संघर्ष किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। परिवार की बदहाल स्थिति होने के बावजूद ज्योति ने कभी हिम्मत नहीं हारी। पढ़ाई के साथ साथ जूडो कराटे में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यमुनानगर का नाम रोशन किया है। पिता की छोटी सी दुकान में परिवार का भरण पोषण भी सही प्रकार से नहीं चल पाता था। बाहर खेलने जाने के लिए कई बार किराए का बंदोबस्त भी समय पर नहीं हो पाता था, लेकिन ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। जूडो कराटे के मामले में ज्योति ने एक मुकाम हासिल किया है। ज्योति का कहना है कि वह इन खिलाड़ियों से इंस्पायर होकर ही खेलों में आई है। मेरा नाम ज्योति प्रजापति है और मैं खारवन गांव से हूँ। घर से भी मेरी 4 से 6 एकेडमी होती थी। 4 से 6 मेरे को ही पता मैं कैसे आती थी, क्योंकि उस टाइम 4 से 6 कोई गांव में या सुबह के टाइम जैसे जॉब पे जाते हैं उस टाइम लिफ्ट वगैरह तो मिल सकती थी, पर 4 से 6 कुछ नहीं मिलता था। कराटे की इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर हूँ और अभी भी मेरे इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स होते हैं। मेरे जो पिछले गेम्स हैं मेरे 8 कंट्रीज घूम चुकी हूँ और उसमें से 5 कंट्रीज में मेडल है और सबसे बड़ा मेडल मेरा कॉमनवेल्थ इंग्लैंड जो कि यूके में हुआ था। नए भारत की तस्वीर महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। आज भारतीय महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, कुश्ती, हॉकी और क्रिकेट जैसे खेलों में उनकी उपलब्धियां किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं। कोच महिला खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। सरकार की विभिन्न योजनाएं, खेल छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण सुविधाएं उनके लिए नए रास्ते खोल रही हैं। Hi, I am Anjali from Haryana, bro. ठीक है, so I am 2-time national medalist. हालांकि कोई जानता नहीं इतना खास, बट मैं हूँ। मैंने पावर लिफ्टिंग में भी शुरू किया था, मैंने नेशनल्स में भी मेडल लाए। ठीक है, मैं पहली लड़की थी 18 साल की जिसने पावर लिफ्टिंग में 2 क्विंटल वेट चला था। मैंने 12 स्टेट मेडलिस्ट मतलब 12 स्टेट जीते हैं, अपने पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट किया है। राष्ट्रीय स्तर पर पावर लिफ्टिंग में यमुनानगर का नाम रोशन कर रही अंजलि डीएवी गर्ल्स कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा है। भले ही परिवार की माली हालत ज्यादा बेहतर नहीं है, बावजूद इसके अंजलि 2 बार राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है। अंजलि का कहना है कि कन्नम मल्लेश्वरी से इंस्पायर होकर खेलों की दुनिया में उसने कदम रखा। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अंजलि लगातार आगे बढ़ रही है। हर कदम पर मां ने उसे पूरा सपोर्ट किया। अंजलि हरियाणा की पहली ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने 18 साल की उम्र में 200 किलोग्राम भार उठाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हर बेटी में एक चैंपियन छिपी है। जरूरत है बस उसे पहचानने की, उसे मौका देने की और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की। महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक क्रांति है और खेल इसका सबसे बड़ा मंच है। खेलों में चमकती बेटियां, भारत का गर्व।